सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये सेशन है क्लास 8th के लिए। साइंस में सेकंड चैप्टर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टार्ट किया था, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी अगर हम बात करें बैक्टीरिया के बारे में अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज हम बैक्टीरिया से रिलेटेड उनके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, शेप, साइज, हैबिटेट, और उसकी डिस्कवरी के बारे में हमने कल पे पढ़ लिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं विद अ सेल वॉल। उनकी जो सेल है उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, एंड साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यानी कि बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और उसकी सेल पर सेल वॉल पाई जाती है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। देयर इज नो डेफिनेट न्यूक्लियस। बैक्टीरिया के अंदर कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, बट न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट। लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है। दे कैन एग्जिस्ट एज अ चेन। वे एग्जिस्ट करते हैं एक चेन के रूप में या एक ग्रुप के रूप में। कहने का मतलब जो बैक्टीरिया है कभी भी सिंगल नहीं रहता, वो चेन या ग्रुप के रूप में रहते हैं। सब्सटेंसेस नीडेड फॉर लाइफ आर ऑब्जर्व थ्रू द सेल वॉल। जो सब्सटेंसेस की उन्हें ज़रूरत होती है अपने जीवन के लिए, आर ऑब्जर्व थ्रू द सेल, वे उसी सेल के द्वारा ग्रहण करते हैं। एंड अनवांटेड सब्सटेंस आर एक्सक्रीटेड थ्रू द सेम रूट, और उस सेल के द्वारा ही वो एक्सक्रेशन की जो क्रिया है, एक्सक्रेशन मीन्स, एक्सक्रेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है वेस्टेज को बाहर निकालना। यानी कि वो जो बैक्टीरिया अपने वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए भी उसी सेल का इस्तेमाल करता है। जिस सेल से वो भोजन ग्रहण करता है, रेस्पिरेशन करता है, उसी सेल से वो एक्सक्रेशन भी करता है। यानी कि इस तरीके की स्ट्रक्चर है। वो यूनिसेलुलर प्राणी है और उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केवल न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लियर मटेरियल पाए जाते हैं। उसके सेल पर सेल वॉल पाया जाता है। न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स। बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के आधार पर 2 तरीके में हमने बांट दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। यू नो वेरी वेल व्हाट आर ऑटोट्रोप्स एंड व्हाट आर हेट्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड ऑन सेल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस से जो अपना भोजन बना सकते हैं वह ऑटोट्रोप्स हैं। जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो हेट्रोट्रोप्स हैं। तो ऑटोट्रोप्स ये जो हैं ये ऑटोट्रोप्स हैं भी हो सकते हैं और ये हेट्रोट्रोप्स भी हो सकते हैं। यानी कि द ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यानी कि ऑटोट्रोप बैक्टीरिया जो है वो अपना भोजन अपने आप बना सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, तो बैक्टीरिया भी, जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है वो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना भोजन बना सकते हैं। द हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते। दे रिक्वायर रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्हें रेडीमेड फूड की ज़रूरत होती है एज देयर मेन कार्बन सोर्सेज, जैसे एनिमल्स को ज़रूरत होती है। दे मे बी सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। बैक्टीरिया जो है सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। ऑटोट्रोप्स कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। जो ऑटोट्रोप्स, देखो बैक्टीरिया जो मैं बात करूं, सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है ये मृत पदार्थों पर भी निर्भर होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मृत जीव हैं या प्लांट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कोई जानवर मर जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, दीज आर बैक्टीरिया, और वे उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पैरासाइट जो दूसरे की बॉडी पर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, वो अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते, तो कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट भी हैं। जो ऑटोट्रोप्स हैं बैक्टीरिया हैं, उन्हें 2 तरीके से हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया मैंने अभी आपको बताया वो 2 तरीके के हो सकते हैं। फोटोट्रोप्स यानी कि विच यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज फूड, जो अपनी एनर्जी सनलाइट से प्राप्त करते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, उन्हें बोलते हैं फोटोट्रोप्स। एंड कैमोट्रोप्स विच यूज एनर्जी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो केमिकल से अपना भोजन बनाते हैं
अपने आप ही बनाते हैं, लेकिन वो केमिकल्स का यूज़ करते हैं। इस तरीके के जो बैक्टीरिया हैं वो केमोट्रोप्स हैं, और जो सनलाइट से अपना भोजन सिंथेसाइज करते हैं जैसे प्लांट्स करते हैं वो फोटोट्रोप्स कहलाते हैं। यहाँ अमेजिंग फैक्ट बैक्टीरियाज के बारे में दिखाया गया है। सैप्रोफाइट्स ड्राइव फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो मृत पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं वे सैप्रोफाइट्स हैं। एंड ऑब्टेनिंग देयर फूड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो अब दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पैरासाइट्स हैं। तो कुछ जो बैक्टीरिया अभी हमने बताया आपको, कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट भी हो सकते हैं, कुछ सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं। तो आज हमने जो बात की है आपको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बताई कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके सेल वॉल नहीं, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म उनके सेल के ऊपर पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे हैव नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे हैव ओनली न्यूक्लियर मटेरियल। और एक इसमें हमने जो स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था, ये जो सारे के सारे जो प्रोसेस हैं, जो लाइफ प्रोसेस हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट उसी सेल में होते हैं, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे डाइजेशन हो, वो उस सेल के अंदर ही होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल होती है। फिर हमने आपको इसके न्यूट्रिशन के बारे में बताया। न्यूट्रिशन दो तरीके का बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। और ऑटोट्रोपिक में हमने आपको बताया कि फोटोट्रोप्स और केमोट्रोप्स, यानी कि कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन सनलाइट से सिंथेसाइज करते हैं और कुछ अपना भोजन केमिकल से, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनसे अपना भोजन बनाते हैं। आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर फॉर यू। आज के लिए बस इतना ही।